चलो देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाँ, और अगर किसी अदर एटम का पूछा तो कौन सा आइटम क्या जैसे? करेंगे? जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम प्लस, ऐसे पूछा सेम तो? रहेगा ना उनके लिए, क्योंकि वो वन नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं वाले नहीं हैं। नहीं, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। कैसे बताओ? मतलब कैसे मेरे को बताओ? ऐसे समझा नहीं। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था। बराबर। तो ये किसके लिए था? z इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एटम के लिए आ जाएगा। लेकिन अपने को दूसरे आइटम के लिए क्या करना पड़ेगा? z का वैल्यू रखना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू 1 है, तो अगर दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आ जाएगा। हाँ, तो ये देखो, फॉर अदर आइटम मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। हाँ क्लियर? हाँ। अब कुछ पॉइंट बोलता हूँ, जरा देखना। ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट बॉटम। ये डायग्राम जो बनाएंगे ना, उसमें जो ऑर्बिट होगी लोवेस्ट एनर्जी का ना, उसको सबसे नीचे रखेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। दूसरा देखिए, ऑल अदर ऑर्बिट्स हैविंग हायर एनर्जी, उसको किधर रखेंगे बताओ तुम्हारे हिसाब से? टॉप पे। बराबर, ऑपोजिट। हाँ। और प्लेस्ड अबव इट। अब देखो, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। बताओ जरा, ये गैप कम क्यों होते? देख रहे हो, ये गैप क्यों कम होते जा रहा है? रेडियस कम हो रहा है उसका आगे जाकर। रेडियस नहीं, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। जरा सर E1 का ये एनर्जी बताओ। शेल्स है कि क्या है? शेल का एनर्जी है। अच्छा। हाँ, तो E1 का एनर्जी बताओ, हाइड्रोजन एटम में E1 कितना था? 1 पॉइंट, हाँ 13.6, -13.6। हाँ, E2 क्या था? इन एक सेकेंड, E2 तो बाय 2, तो वो होएगा 6.8। याद है सिद्धू, नहीं याद रखने का, याद रखने का। सर, एक सेकेंड रुको। E2 मतलब सेकेंड शेल, अच्छा 4 आएगा। हाँ सॉरी, मैं 2 से डिवाइड किया। मेरे को ऐसा वैल्यू चलो एक याद काम नहीं है। करते हैं। मैं फॉर्मूला याद हाँ कर रहा हूँ अभी, मेरे को हाँ, 3 4 याद याद कर हुआ लो, है याद बस। कर लो। नहीं, सब याद कर लो, इसीलिए बोल रहा हूँ, टाइम कम है तुम्हारे पास, सर फटफट याद करो। देखो, एक -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होता है। बाद में एक है जो -21 इंटू 10⁻18 जो होता है इसके लिए, अरे जूल के लिए नहीं होता है, किलो कैलोरी के लिए होता है शायद से। नहीं, जूल पर एटम होता है। नहीं सर, जूल पर आइटम 1.312 होता है। हाँ, -1. हाँ मैं जो नेगेटिव बोल वन रहा हूँ, पॉइंट अरे मैं जो बोल सर, रहा हूँ वो सुनो। एक सेकेंड। जूल पर एटम होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एक जूल सेकेंड। पर एटम। अरे हाँ सही बोला आपने। जूल अरे पर मेरे को सब। मोल, जूल पर मोल -1.312 इंटू 10⁻6 हाँ, वो जो तुम बोल रहे हो। हाँ हाँ, और वो फिर वन थ्री वन हाँ टू किलो जूल पर मोल आएगा। हाँ हाँ। और फिर आएगा -313.3 किलो कैल पर मोल। हाँ यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन थोड़ा तो ठीक याद है हो ठीक है, गया है। कोई बात नहीं। ओके, ऐसे याद कर लो, एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सब पूछूंगा। ये भी मेरे को, ये चारों भी याद चाहिए सिद्धांत। हाँ
ये हमेशा, क्योंकि ये अगर याद रहेगा ना तुमको तो तुम्हारे बोर क्या है ना, सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे 10-10 सेकंड में हो जाएंगे, 10 अच्छा सेकंड 20 सेकंड ऐसे में हो जाएगा। ठीक तो है। ये जो टाइम बचेगा ना, ये जो टाइम बचेगा ना, तुम ये फिजिक्स में यूज कर पाओगे, फिजिक्स का लेवल अच्छा होता है, समझे? हाँ सर। चलो अब देखो, मैं तुमको बताना चाहता था ये गैप कैसे कम हुआ। जरा E2 माइनस E1 करोगे ना, E2 माइनस E1 और फिर E3 माइनस E2 करोगे वो तो कम हो इसका, जाता है। हाँ इसका एनर्जी हाँ ज्यादा आता है। हाँ। तो इसलिए ना, इसलिए इसलिए अपने को ये लाइन में जो गैप देखते जा रहे हो ये कम मिलते जा रहे हम्म। हैं। सुनो ये होता क्या है, ये नीट और जेई जो भी तुम सुनते हो ना, इसका मतलब एक सिंपल होता है, हर एक चीज का तुमको डिटेल में पता है, बस बात खत्म, समझे? जो हाँ ऑर्डिनरी बोर्ड स्टूडेंट को इतना पता नहीं होता। नहीं होता। हाँ, और केमिस्ट्री का मैंने तुमको डे वन में ही बोल दिया, ये मैटर करता है तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, कितना हाँ डेटा है। और डेटा है मतलब हर एक चीज, देखो ना, अभी तुमको ऑर्डिनरी वो सब कुछ इतना बेसिक पे नहीं सिखाएंगे, जैसे मैंने हर एक का लिख के याद करने को बोल दिया है कि हाइड्रोजन की E1 का इतना हाँ होता है, हाँ E2 का इतना होता है। वो क्या करेंगे, फॉर्मूला Z का जो है ना, मतलब E जो N था ना, उसको एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे के छोड़ देंगे, लेकिन अपन ने उस पर कितना पाँच पाँच फॉर्मूला बना दिया, हम्म। ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलो अब देखो इधर, अब ये गैप का आपको समझ में आ गया ना? हाँ हाँ अब सुनो, अब जैसे जैसे तुम पहले से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो, मतलब तुमको ना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, हाँ कहाँ से, फर्स्ट से सेकेंड। तो हाँ। क्वेश्चन आता है कितनी एनर्जी लगेगी। लास्ट टाइम अपन ने किया था पता है, एक फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 थर्टीन माइनस पॉइंट E1। सिक्स 13.6 हाँ इंटू 1/n1 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। हाँ। इंटू जेड हम्म। स्क्वायर, राइट ना? हाँ तो मान लो अब तुमको है ना E1 से E2 पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, आ रहा है समझ में? तो हाँ इसके लिए तुमको कितना एनर्जी लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस ना। हाँ। देखो अब ये फॉर्मूले में रखोगे तब कहीं जाके ना बेटा तुमको ये वैल्यू आएगी। अब सिंपल इधर से माइनस कर दो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, सिंपल। देखो हाँ इसका और इसका डिफरेंस, और यही चीज यहाँ पे रखोगे ना तब कहीं तो जाके टाइम कैलकुलेट लगेगा। होगा। हाँ तो अब देखो, अब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये तुमने याद किया तो हो गया ना। हाँ यही फर्क होता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है ना इससे जाता है इससे, और जो जिनको ट्रिक रहता है ना वो फट से यहाँ पे कर लेता है। और ये वैल्यू भी अपन बोलते हैं ना, ये याद रहेगा तो ये डिफरेंस भी। अब जैसे फर्स्ट से अगर थर्ड में लेके जाना है इलेक्ट्रॉन, तो आप दोनों का माइनस करना है, हाँ 13.6 और 1.5, तो इसका कितना हो जाएगा, 12.1 आ गया, हाँ। 12.1 हो गया। अब जरा बताओ फर्स्ट से थर्ड का। 0.85 तो 6 हो गया, 5 तो 10 तो 5 और ये 3 2 हो गया, 15 हो गया तो 7 और बाद में 3 2 हो गया है तो 11.75। 12 पॉइंट शायद 75 होगा ना बेटा। एक सेकंड मैं इससे नोटबुक पे करता हूँ, मेरे से मेंटली नहीं होएगा ये। हम्म, 6 और 0। हाँ 12, क्योंकि मेरे को लगा सर, मैं ना वो हाँ हाँ 1.5 देखकर उसका 1 सब्ट्रैक्ट किया था। ओके ओके ठीक है। 12.75। हाँ ओके अब जरा मतलब देखो, ये सही था। फर्स्ट से लेके इंफिनिटी तक का है, थर्टीन तो इसमें पॉइंट कितना आ जाए, सर थर्टीन पॉइंट 13.6, सिक्स लेकिन इन्फिनिटी है तो देखे तो। ये जीरो हो जाएगा ना बेटा, ये अच्छा पूरा। इन्फिनिटी पे 0 रहता है इसका लिए। हाँ, वन अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर विल कम, दिस विल कम आउट टू बी जीरो, गॉट इट? हाँ एग्जैक्टली यार। हाँ सर। अब इधर देखो, इधर ये तो खैर लो लेवल से नीचे, जैसे ये फर्स्ट से सेकंड का था, ये फर्स्ट से थर्ड का था, ये फर्स्ट से फोर्थ का था, और ये फर्स्ट से
इन्फिनिटी का था। अब देखो अपना ये डेटा याद रखने से फायदा कितना है बेटा, अगर तुमको किसी ने E2 से E3 का भी पूछ दिया तो आप इजीली बता सकते हो, -3.4 और ये -1.5, राइट। तो हाँ सिंपली आप बोल सकते हो इसका कितना आ जाएगा 1.9, ठीक है। राइट। हाँ नहीं तो यहाँ पे जाओगे फॉर्मूला कैलकुलेशन करोगे, नो डाउट 1 मिनट ले लेगा वो। आया समझ में। हाँ सर। चलो अब एक जैसे मैं पूछता हूँ कि E3 टू E इन्फिनिटी का बता दो। E3 E3 टू से इन्फिनिटी। 0। नहीं 1.5 लगेगा ना, देखो यहाँ से सर यहाँ। लेकिन अगर हम्म। अच्छा बोलो बोलो। 13 पॉइंट, सर अगर इन्फिनिटी रहता है तो वो एकदम आगे तक जाएगा ना। हाँ तो अपने को थर्ड से निकालना है ना बेटा, थर्ड पे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना, थर्ड से इन्फिनिटी लेके जाना है तो कुछ तो सर एनर्जी देना लेकिन पड़ेगा ना। सर लेकिन इसका मतलब इन्फिनिटी का वैल्यू फिक्स्ड है ना इसके अंदर। हाँ जीरो है, लेकिन तुमको कहाँ से कहाँ, तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो, ये न्यूक्लियस, ये इन्फिनिटी, तुम्हारा थर्ड पे इलेक्ट्रॉन है और तुमको इधर लेके जाना है, तो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है बेटा, और तुम बोल रहे हो जीरो एनर्जी लगेगा, ऐसा होगा क्या। अरे तो सर फिर लेकिन इन्फिनिटी है मतलब उसके हम्म, आगे 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 सब रहेगा ना। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि अगर उसको 1.5 लगाना है तो इसका मतलब उसको इन्फिनिटी का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड हो गया ना। हाँ तो फिक्स हो गया, तो ये जो तुम क्या लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो ना, क्यों लगा रहे हो हाँ ये एनर्जी, जरा बताओ मेरे को। क्योंकि उसको दूसरे शेल में डालना है, आगे वाले शेल में डालना है। हाँ और दूसरे सेल में डालने के लिए क्यों एनर्जी लग रही है, क्योंकि उसको कोई खींच रहा है। हाँ तो फिर ऐसा है क्या, उसको बिना बिना एनर्जी लगे वो दूसरे सेल में चले जाएगा। नहीं। तो अरे फिर सर अब जीरो समझा। आंसर मेरा वो गलत है, लेकिन सर इन्फिनिटी है तो सर वो आगे तक जाना चाहिए ना। अगर इन्फिनिटी मतलब बेटा सुनो, इन्फिनिटी मतलब है ना कुछ नहीं होता, नथिंग होता है, नथिंग। सुनो मैं तुमको प्रैक्टिकल वैल्यू बताता हूँ, लोग बोलने के लिए इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी मतलब द वन विच इज नॉट नोन। समझ में आया। हाँ समझे, तो तुमको यहाँ से कहीं पे भी लेके जाना है, तुम इन्फिनिटी इसको बोल सकते हो, इन्फिनिटी इसको बोल सकते हो, इन्फिनिटी इसको बोल सकते हो, इसका मतलब क्या, वी आर हैविंग मोर देन वन वैल्यूज एंड दैट्स कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। सर लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो शेल पे 1.5 लगेगा वैल्यू उसके आगे वाले का जो रहेगा वो और ज्यादा लगेगा ना। अच्छा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है यहाँ पे 1.5 लग रहा है तो यहाँ पे और ज्यादा लगेगा, मतलब 2 लगेगा। हाँ कैसे, जरा देखो ना, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो एनर्जी अट्रैक्शन और कम हो लगेगा जाएगा ना। ना। अट्रैक्शन कम होगा ना तो एनर्जी कम ही लगेगी ना बाहर लेने के लिए। अच्छा ये मैं सोचा नहीं था। ठीक है चलो। और बेटा मतलब कैसा है पता है, हजम करते जाओ जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें कैसा है, अगर डिबेट करेंगे ना मैं जीत जाऊंगा, ऐसा है, क्योंकि ये तुम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो, बहुत बार ये हम लोग के साथ होता है ना। इट्स लाइक मतलब बुरा मत मानना, बट ये हाँ कैसा है कि हाँ मतलब अब जैसे मैं तुम्हारे पापा को सिखाऊं कि मेडिसिन कैसे देना है, तो मैं फिर गलत कर रहा हूँ। समझा सर। क्यों गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ही डज एवरी डे द सेम थिंग, मतलब उनको मेरे से हाँ ज्यादा पता है मेडिसिन के बारे में। हाँ तो वही बात है। तो कैसा, आपने को इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे डिबेट नहीं करना, आपने को फटफट आंसर लाना है, तो E3 से ई इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो सिंपल ये दो शेल के बीच का गैप, तो हाँ 1.5 0.85 हाँ समझ में आया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, E3 टू उनका इन्फिनिटी वैल्यू 1 खुद पॉइंट। का। हाँ दोनों का ये जो भी डिफरेंस रहेगा, हाँ राइट ना। हाँ तो E3 से अगर E4 यहाँ तो जीरो पे डायरेक्ट लेके जाना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सिंपल 1.5। 1.5 और फोर्थ। हाँ हाँ फोर्थ से इन्फिनिटी तो 0.85। 85। और एक चीज समझना, एक चीज समझना, आप एक्साइटेशन करा रहे हो, हाँ क्या करा रहे हो, एक्साइटेशन। और मैंने बताया था तुमको कि एक्साइटेशन कराओगे बेटा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हाँ समझ में आया, मतलब वो देनी पड़ेगी, तो तुमको साइन के बारे में भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लिखने का, दोनों का डिफरेंस। समझ में ठीक आया। है। हाँ और अगर वो ऐसे बोलता कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से अगर फोर्थ में आ रहा है तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो रिलीज इन्फिनिटी। हाँ तो रिलीज माइनस करेगा। 0.85। आया समझ में। सर इन्फिनिटी से फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब अच्छा वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे से काउंट करेंगे। मतलब इन्फिनिटी से वो फोर्थ शेल में आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब नीचे से काउंट करेंगे ना ऐसा।
नहीं नहीं, ऐसे देखो, इन्फिनिटी मतलब ये इधर है ना, तो इधर से ऐसे फोर्थ में आएगा, बाहर से फोर्थ में आएगा। ये देखो ये न्यूक्लियस है, सर ये लेकिन ये देखो जिधर आपने ई इन्फिनिटी लिखा है उधर से आप हम्म, फोर्थ काउंट करोगे तो वो 13.6 वाला आ जाता है सर, ये देखो ये क्योंकि वो इन्फिनिटी है ऐसे और जा रहा है ना सर। मैं बोल रहा हूँ E4 लेवल में, हाँ समझ में तो आया? ठीक फोर्थ है, शेल नहीं हाँ बोल रहा हूँ, हाँ फोर्थ वो शेल नहीं ठीक बोल रहा है। हूँ कि यहाँ से। और देखो फोर्थ शेल जब भी आप काउंट करते हो ना, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। लेकिन सर काउंटिंग इज इन्फिनिटी, ऑलवेज। इन्फिनिटी अगर ऐसे जा रहा है तो हाँ उसके ठीक है, इधर हिसाब देखो। से। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम विरार से मीरा रोड आ रहे हो, हाँ ठीक है, मीरा रोड आ रहे हो, राइट। और हाँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बोरीवली से कितवे स्टॉप पे आ रहे हो। मतलब मैंने बोला स्टेशन का नंबरिंग हमेशा है ना, बोरीवली से ही मीरा रोड के लिए होता है। तो तुम अच्छा विरार से आओ, चाहे पालघर से आओ, चाहे दानू से आओ, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो समझा यही बोलूंगा कि बोरीवली से चौथे स्टॉप पे आपको आना है, खत्म। अब समझा यहाँ से आपके बीच में कुछ भी पड़े, समझा समझा? मैं, क्योंकि हाँ स्टेशन की काउंटिंग है ना, तुम किधर से आ रहे हो वो फिक्स नहीं है, कैसे इन्फिनिटी है ना। समझा तो मैं। तुम धानु से आ रहे हो, तुम विराट से आ रहे हो, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अच्छा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरे को बहुत पसंद है ऐसे बच्चे, मतलब जो जल्दी मानते नहीं। चलो देखो, तो मेरे ख्याल से बेटा ये समझ में आ गया ना, फोर्थ में आएगा तो उसको एनर्जी कितनी लगेगी, हाँ कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो, -0.85। 0.85, हाँ मतलब मेरा मकसद, मेरा जो टोटल गोल है ना, वो यही तुमको सिखाना है कि बाहर से आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अंदर हाँ से एक्साइट होगा तो तो एनर्जी अब्सॉर्ब ऑब्जर्व करेगा। करेगा, हाँ, अब मतलब देखो हमें इसके ढेर, सप्लाई करना पड़ेगा। बराबर, अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके लिए मैं तुमको देने जा रहा हूँ ट्रिक, ताकि तुम बहुत जल्दी ये सारे क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है? हाँ सर। तो इधर देखो, अगर बोला है क्वेश्चन में मैक्सिमम एनर्जी, ध्यान से सुनना, वो हाँ एक्साइटेशन का भी हो सकता है, डी एक्साइटेशन का भी। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ या फिर वेवलेंथ के टर्म में बोलोगे तो लीस्ट, क्या बोलोगे, बोलो? लीस्ट एकदम सबसे कम वेवलेंथ। हाँ, मिनिमम, वेरी गुड। हाँ तो इसके लिए ना, इसके लिए N1 हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब N1 की वैल्यू है ना, नीचे वाली होनी चाहिए, नीचे, क्योंकि देखो हाँ नीचे से अगर वो ऊपर ऊपर जाएगा तो जाएगा तो अगर, ज्यादा लगता है, हाँ। हाँ, और अगर तुम डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो सबसे ज्यादा है ना लोवेस्ट वाले में ही है। देखो E1 से हाँ अगर E2 में E3 पे सबसे जाते ज्यादा, हो, हाँ। E1 से अगर E2 में जाओगे तो डिफरेंस तुमको कितना मिलेगा, समवट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 का टेन, पकड़ो, उस 10, आपने लिखा है 10.2 का, 10.2। राइट। लेकिन अगर N1 से अगर E3 पे जाओगे तो और डिफरेंस ज्यादा आएगा। हाँ तो सिंपल सी बात है, N1 को क्या होना चाहिए, लोएस्ट, और N2 को क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। या समझ में? हाँ तो मतलब N1 जितना कम होगा, N2 जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी एनर्जी वो होएगा, लेगा, हाँ। वो लेगा, सर समझा? लेगा या फिर हाँ, दे भी सकता है ना। देखो अब, हाँ, अगर वो आएगा तो देगा, जाएगा तो लेगा, समझा? तो वेवलेंथ मिनिमम हो गया, तो तुमको फॉर्मूला क्या मिला, कभी भी अगर मैक्सिमम एनर्जी का पूछता है तो N1 लोएस्ट होना चाहिए और N2 हाईएस्ट होना चाहिए। और अगर अब लीस्ट क्वेश्चन, एनर्जी का पूछ लिया तो ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, तो उसमें भी आता हूँ। अगर बोला उसने मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ समझ में? हाँ और ये वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ वेवलेंथ क्या होएगा, मैक्स, तो N1 क्या होगा, हाईएस्ट। N2 इंफिनिटी होएगा सर। N1 हाईएस्ट होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए, N1+1 होना चाहिए, या फिर क्लोज टू N1 होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू N1। हाँ अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, N1 अगर हाईएस्ट लिया तुमने, अपने को मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, तो हाँ इधर देखो मिनिमम एनर्जी किस में, E4 टू E इंफिनिटी में आएगा ना, 0.85। हाँ तो आपका N1 क्या हो गया, 4। 4। और इसके बाद अगर सपोज E5 होता, तो उसकी और E4 और E5 की एनर्जी का गैप बहुत कम आता, राइट। कम आता, हाँ। तो इसीलिए मैंने बोला N1 हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब सर और ऊपर होना चाहिए। जो मैक्सिमम एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकते हो 13.6 है। राइट राइट, 13.6 के बाद वो चले जाएगा, सिखाया था ना आयनाइजेशन एनर्जी।
हाँ, और सर है ना इसे। लोएस्ट जैसा अभी कुछ डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि शेल्स बहुत सारा हो सकता है तो। हाँ लोवेस्ट मतलब देखो, अब तुमको अगर उसको पहले से दूसरे में लेके जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना है। अगर इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट नहीं होगा, उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा। सुनो, पीछे का भी रिवाइज करते जाओ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना मैं तुमको, हाँ नोट्स बनाओ और ये करते जाओ। जैसे ही अपना सेशन खत्म होगा ना, मैं तुमको नोट्स सेंड कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे ना, हाँ। सबका पीडीएफ, हैंड ठीक है रिटन सर। नोट्स है मेरा खुद का, वो दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर पूरा? हाँ। ये सब कुछ क्लियर? इसके ऊपर क्वेश्चन दूं? ठीक है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो इसको। हो गया सर। क्या आगे देखो, हाँ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ट्रांजिशन समझ में? एनर्जी मतलब एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। समझ में? ट्रांजिशन तुम सप्लाई कर सकते हो या फिर वो हायर से नीचे भी आ सकता है, दोनों को ट्रांजिशन हाँ एनर्जी कहते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम ऐसे ही सोचना कि हम एक्साइटेशन ही करा सर, मतलब अगर रहे हैं। कभी भी ऑप्शन के अंदर नेगेटिव आ गया और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैक्सिमम, तो नेगेटिव वाले ऐसे ही हटा देने का ना, क्योंकि नेगेटिव मतलब नीचे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। फिर वो केस में ना तुमको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर उसी ऑप्शन में एक्साइटेशन का भी दिया हुआ है और उसी ऑप्शन में डी एक्साइटेशन का भी दिया हुआ है, दोनों, तो तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, वैल्यूज फिर कंपेयर करना पड़ेगा, एंड ठीक इट विल है। लीड टू अ टीडीएस क्वेश्चन। तो देखो, ओके। जब भी क्वेश्चन मिलेंगे या तो सारे एक्साइटेशन के मिलेंगे या तो सारे डी एक्साइटेशन के मिलेंगे। समझा? हाँ और सर। अगर दोनों दे दिया तो वो केस में फिर अपने को ये डायग्राम याद होना चाहिए, डिफरेंस से अपन कैलकुलेट। ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, तुम अपना सॉल्व करते जाना। हाँ। जैसे देखो, ये पहला ऑप्शन दिया है ए, अगर 2 से 3 जाता है तो, या फिर 3 से 4 जाएगा, या फिर 2 से 4 जाएगा, या फिर डी 3 से 5 जाएगा। तो अब देखो, तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके लिए ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम होगी? जब हाँ। इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में जाएगा, या फिर थर्ड से फोर्थ में जाएगा, या फिर सेकंड से फोर्थ में जाएगा, या फिर थर्ड टू फाइव। तो देखो, मैक्स का मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है, तो उससे बेटा तुम इसको सॉल्व कर लोगे। समझा? ठीक है। हाँ सर। अब आप करते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, आप सोचो। लेकिन ये किसके लिए, कौन सा एटम के लिए? हाइड्रोजन नहीं दिया है तो बताया था ना, सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। सुन लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ मेंशन नहीं है ना, तो हाइड्रोजन ले लें। ठीक है सर। समझे? हाँ, हाँ। बहुत बार ऐसे होगा तुम्हारी एग्जाम में, उन लोग क्वेश्चन नहीं देंगे, मतलब मेंशन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं पता है, क्वेश्चन रॉन्ग है, हमको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर मॉडल में कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हाइड्रोजन ले लें। हाँ सर।
सर मतलब एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट है उसके अंदर में से ये चारों में से कोई एक करना है, सेकंड में से चारों हाँ में से हाँ, कोई एक। कोई में से कोई एक, बराबर बराबर। मैक्सिमम एनर्जी के लिए किसको मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, और दूसरा वाला जो है ना वो वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ओके, हिंट दिया है मिनिमम एनर्जी। अच्छा तो मतलब सर इसके पहले तुम अंदर यही करो। इसके अंदर हमें वो वैल्यू याद होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं इसका। नहीं तो फिर तो तुम ट्रिक समझे ही नहीं, मैंने अभी बोला था, देखो इधर अभी ट्रिक दिया था। अरे सर लेकिन ये वैल्यू देखो, याद नहीं है मेरे को अभी। अरे वैल्यू का जरूरत ही नहीं है याद होने का। ये देखो इधर क्या बोला था मैंने, कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मिनिमम के लिए N1 क्या देखने का, लोवेस्ट ऑप्शन लोवेस्ट, में, और हाँ, N2 क्या देखने का, हाईएस्ट। हाईएस्ट। हाँ तो देखो इधर एक मैं करके बताता हूँ। N1 शुड बी लोएस्ट, तो N1 सब में लोएस्ट किसमें है, टू, इसमें। हाँ, और और उसमें एक इधर भी है, इधर भी है, हाँ, बराबर। और लेकिन हाईएस्ट किसमें है, हाईएस्ट ये है फोर ना, में, हाँ। हो गया राइट। लेकिन सर वैल्यू जैसा कुछ लिखने का नहीं है क्या? नहीं तो अभी जैसे देखो, ये तो मैंने तुमको बता दिया, आप कोई बच्चा क्या करेगा जरा देखो, वो ऐसे करेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लगाएगा सब में। हाँ समझ में आया, सब में लगाते बैठेगा, फिर कंफ्यूज हुए। आ रहा है समझ में। हाँ सर। हाँ और सुनो, मैं तुमको इसको क्लिक भी कराता हूँ कि कैसे ये राइट होता है, जरा देखो इधर देखो। अगर N1 लोवेस्ट है बेटा, N1 लोवेस्ट है मतलब वो नीचे आएगा, हाँ, नीचे आएगा तो देखो ना फर्स्ट से सेकंड के लिए कितना ज्यादा बहुत एनर्जी ज्यादा है। डिस्टेंस, हाँ। हाँ तो अगर एक का भी डिफरेंस आता है, मतलब अगर N1 1 है और हाँ N2 अगर 2 है, समझ में आया, तो अगर हाँ कोई 2 to 4 भी जा रहा है ना तो भी वो इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है। हाँ समझ में। हाँ तो इसीलिए मैंने क्या बोला है, N1 पहले देखने का, इट शुड बी क्या होना चाहिए, लोवेस्ट, और हाँ N2 शुड बी व्हाट, हाईएस्ट। हाँ, चलो करो। नहीं तो फिर देखो, अगर ये नहीं देता मैं, तो फिर ऐसे ऑनलाइन लेके ऐसे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, तो फिर तो वही ऑर्डिनरी क्लासेस ज्वाइन करो, लोगों जैसा ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व करो। अच्छा ठीक है। हाँ मैं तुमको बताओ, जैसे तुमने ऐसे सुना होगा, ऐसे हमेशा न्यूज में सुनोगे ना, तो हमेशा यहीं से टॉपर आता है, हाँ, कोटा से। क्यों बताया, वही वहां पे ही ये सब जो मटेरियल देख रहे हो ना, सब वैसे ही है, अच्छा वहीं से पढ़े हैं तो वही का मटेरियल यूज करते हैं। तो वहां पे ये सब टीचर लोग ढूंढ के रखे हैं। अच्छा। मतलब जो मेरे गुरु थे उन्होंने मेरे को सिखाया, अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ। कर दो फटाफट सर सम बैक, कर दो, मैं स्क्रीन पे। हाँ। तुमको चाहिए ना तो मैं एनर्जी गैप भी लिख देता हूँ, तो नहीं नहीं, तुमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा। चाहिए सर। देखो इतना गैप आएगा जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे ना, हाँ तो ये देखो इसका गैप सबसे ज्यादा है, देखो हाँ, सब वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, मतलब एनर्जी सबसे कम होएगा, तो इसके अंदर उल्टा देखना पड़ेगा, इसके अंदर हाईएस्ट N1 देखना पड़ेगा और अच्छा उसके सेकंड वाले में आ गए। हाँ सर, हाँ सी सी रहेगा आंसर। इसका, सेकंड वाले का फर्स्ट, सी। सेकंड वाले का फर्स्ट, हाँ इसके लिए क्या होगा, उल्टा होगा ना। सी रहेगा। हाँ मतलब क्या होगा, N1 लोवेस्ट था, अब N1 क्या होगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट होएगा। तो हाईएस्ट के लिए देखो अपने पास क्या है, ये 6 है, ये भी 6 है, और हाँ, उसके बाद मैंने बोला था एन कि N2 एन क्या होना वन चाहिए। प्लस वन हाँ या फिर N2 शुड बी क्लोजर टू N1, हाँ, क्लोजर टू N1। तो तो मतलब 6 और 7 आएगा ऐसा। हेलो।
हेलो देखो सर। क्लोजर है ना, हाँ देखो देखो इधर फॉर्मूला देखो, मेरे ख्याल से भूल गए इधर। नहीं नहीं, मेरे को याद है, याद है ये देखो, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर, वेवलेंथ वो मैक्सिमम याद एन। है मुझे। हाँ तो सुनो, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस वन। n1 + 1, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। हाँ वही, इसके लिए मैं पूछ रहा कभी था। कभी कभी तुम ये भी ले सकते हो, क्लोजेस्ट टू n1। देखो ना, लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो 6 to 7 गया। हाँ मिनिमम एनर्जी ना। ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा? 1 to infinity तो नहीं आने वाला है सर। क्यों आंसर दिया फालतू? सर मैं कर रहा था सर। n1 हाईएस्ट है और n2 क्या है, लोएस्ट, और क्लोज मतलब है हाँ। क्लोजर टू n1। अब ऐसे मत देखना सर, इसमें सबसे क्लोज तो देखोगे तो ये आएगा सर, देखो इसके बीच का डिफरेंस 8 है सर, इसके बीच का डिफरेंस 7 है सर, नहीं इसके सर, बीच का मैं डिफरेंस वैसे नहीं 5 है देख सर, रहा ये था। आंसर। मैं वैसे तो नहीं ऐसा देख नहीं रहा था। सोचना, डिफरेंस नहीं देखने, पहले देखने का कि n1 हाईएस्ट होना चाहिए। मैं तुमको देखो 100% अश्योरिटी देता हूँ, अगर यही सम, सेम सम, ये सेम सम है ना, जो ये पहला वाला एक सम अगर श्रेया को दोगे ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएगी 100%। तुम उसको बोलते हैं ना, दीदी बहन कुछ भी बोल के रिक्वेस्ट करना, देखना यही फॉर्मूला लगेगा। नहीं करेंगे सर। क्यों, तुमने वैसा बिहेवियर रखा है ना अपना, तो अच्छे से नहीं क्या। नहीं, मैं उसको बहुत बार पूछता हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं आता है। क्योंकि तुम ऐसे कुछ किए रहोगे तभी वो नहीं आता। नहीं सर, उसको लगता है जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैं उसको टेस्ट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को बस पूछने का है। तो तुम ऐसे ही करते रहोगे, इसके लिए बहुत बार टेस्ट किए रहोगे, नहीं इसके सर, लिए। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा लगता है वो मेरी गलती नहीं है ना सर अभी, तो मैं पूछता ही नहीं उससे कुछ। चलो सेकंड वाले का आंसर बताओ बेटा, क्या? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का ना 3 to 5। 3 to 5। सही है। हाँ इसका और इसका 1 to infinity, डी। 1 to infinity। हाँ गुड, ये तो कॉमन था दोनों में, तो लेकिन n2 लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं खुद ही बोला था ना सर कि मैक्सिमम एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, -13.2 ही आएगा, या फिर राइट थर्टीन राइट। पॉइंट सिक्स जो भी था। ओके, चलो अब है ना, अपने को बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं बेटा, वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे डेफिनेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते सर हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। हम्म, चैडविक ने क्या किया था सर? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। सर लेकिन आपने तो बोला था कि गोल्डस्टीन ने किया था। नहीं, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन किया था। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस किया था। मैं गलत नहीं बोलूंगा बेटा, हाँ ऐसा हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है, हाँ बाकी चांस पॉसिबिलिटी इज देयर। चलो देखो, कभी भी बोला ग्राउंड स्टेट, अगर तुमको ये वर्ड कभी भी सुनाई दिया, तो n1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, या फिर हाँ n इज इक्वल टू 1, ऐसा मान हाँ सर, लो सर n1 या मैंने फिर। है ना एक क्वेश्चन में देखा था कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ द ग्राउंड स्टेट, या फिर ऐसा कुछ। अभी उधर बेटा, अभी अपने को टाइम है, अभी तक अपन उस पे आए नहीं है, मतलब वो ऑर्बिटल का जो हमें कंसेप्ट है ना। हाँ, उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अ, मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। तो क्या आंसर होएगा सर? क्या क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट? एक सेकेंड रुको। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, या फिर ऐसा कुछ। p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी तो 2 होता है। रुको सर। सर KLMNOP तो 2 कैसे हुआ? वही बता रहा हूँ ना, अभी तुमको थोड़ा टाइम है, मैं ऑर्बिटल सिखाऊंगा बाद में। मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट तो कुछ भी डाल दे, O
ऑर्बिटल लेकिन ग्राउंड स्टेट मतलब 2 ही आएगा क्या मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल। कोई भी सुनो सुनो, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कुछ भी इन अच्छा ऑर्बिटल के नए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बता रहा हूँ ना। वो सब चीज पे आता हूँ, उसको छोड़ो, पहले मैं हाँ जो सर, सिखा रहा मिला द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। हूँ। हाँ What is the 35, total ठीक है। number of electrons present in all the p orbitals of the ground state atom of the element? हाँ तो ये देखो, ये क्या है, 35 है, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 17 और 18? 36। 36 मतलब ये ब्रोमीन है। नहीं, ये क्लोरीन है। नहीं, एक क्लोरीन सेकेंड, है। एटॉमिक नंबर है कि, अच्छा नहीं नहीं, हाँ सर आपने सही बोला। चलो ठीक है, सही बोल दिया, एटलीस्ट तुम पहचाना। तो ये 1s2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। कितना हुआ देखो, 35 हो गया, 2 2 4 और ये 10 हो गए, 2 2 4 और ये 6, 10 हो गए, और ये 10 कितने हो गए, 30 हो गए, और ये हाँ 5 35। तो गिन लो आपके पी में कितने हैं। ये देखो पी किधर किधर है, ये पी पी मतलब है। जो भी पी में वो सब। हाँ ये पी, उसने सारे पी के लिए पूछा है ना। अच्छा। नो, क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार और रिपीट करो। the atomic number of an element is 35. What is the total number of electrons present in all the p orbitals of the ground state atom of that हाँ element? ये देखो, तो ये देखो, ये 6, ये 6 12 और ये 5 17। सर मैंने 17 लिखा है। हाँ सही है। पता है सर मैंने कैसे 17 लिखा? 35 बोला मतलब 17 और 18 वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होएगा, और 17 बोल दिया तो मेरे को लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को 7 तो किधर हम्म, दिख नहीं रहा है, तो 17 डाल दिया मैं। चलो अच्छा है, तुक्का सही हो गया। तो ये सारे तरीके मैं तुमको सिखा दूंगा। अरे ये सब बहुत झल्ले सम है सर वो जो सिद्धांत। वो क्या बोलते हैं, SPDF वाला है ना, मैं भूल गया वो सब, मेरे को एक बार वापस से सिखाओगे? हाँ हाँ, यही चैप्टर में हो, आगे आगे वही चैप्टर में, और बहुत डिटेल में मैं तुमको ये भी सिखाऊंगा कि ऐसी क्यों आया, मतलब सिद्धांत से एस क्यों आया, पी क्यों नहीं आया, मतलब एल क्यों नहीं आया, और जेड क्यों सर नहीं ये आया, एक्स क्यों नहीं आया। हर टाइम नहीं चलता है, काम नहीं करता ये हर टाइम। कोई क्या? कोई कोई आइटम्स रहते हैं जिसके अंदर ये नहीं होता है अच्छे से। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, वो मैंने एक्साइटेड स्टेट। हाँ मैंने एक किया था और आपको शायद से भेजा था, तो आपने बोला कि ये एक्सेप्शन है। चलो देखो इधर, ग्राउंड स्टेट मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम। हाँ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन। ठीक है। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है बताओ। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब उसका फर्स्ट शेल के अंदर कितना एनर्जी है? नेगेटिव 13 नहीं पॉइंट। नहीं, तो हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है ठीक है ठीक है। n इज इक्वल टू फर्स्ट, मतलब तो हाँ तो सही बोले तुम, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6। वोल्ट। हाँ जरा हीलियम का बता दो, हीलियम का। हीलियम का ना सर, हम्म, तो अब तुम क्या रुको, करोगे, हाँ हाँ वही पता वाला। है, एक सेकंड रुको। 27 मेरे को पॉइंट सिर्फ मेरे को ट्वेंटी बेटा सिर्फ सेवन पॉइंट फॉर्मूला, टू मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बता दो तो मैं मान ट्वेंटी जाऊंगा। सेवन पॉइंट टू रॉन्ग है नेगेट बेटा, फॉर्मूला बताओ ना, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला एक यूज सेकंड करोगे। सर। सर वो एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन हाँ, स्क्वायर। तो मैं बता, हाँ ये देखो, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट, तो ये तो 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं, हाँ राइट। तो ये 2 जेड है। स्क्वायर है, राइट। हाँ अच्छा ये तो 2 का 4 हो स्क्वायर जाता है, 4। अरे यार मैं इसको बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर और रहा हूँ। सुनो सुनो, ये फॉर्मूला तुमको कौन यूज करने को बोला, मैंने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वो पर्टिकुलर शेल का हाँ लिखने का, और और उसको उसमें इंटू जेड मल्टीप्लाई कर देने का। तो जेड सर स्क्वायर।
हाँ, तो 4 इंटू 13.6 ही किया मैं, वो 1 को कंसिडर भी नहीं किया मैं। तो तुमने एक्चुअली 2 का आंसर बोल दिया गलती से। हाँ, मैं स्क्वायर करना भूल गया, बार बार ही हो रहा है। हाँ, तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है हाँ, ना। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस आयन का बताओ, जल्दी बताओ, लिथियम प्लस। लिथियम आयन ना, मतलब एक सेकंड, वो Li प्लस होएगा, मतलब वो थर्ड। Li3+। एक सेकंड, Z मतलब एक सेकेंड एक एटॉमिक। सेकेंड एक एक सेकेंड सेकंड, Z Li, मा एक सेकेंड, Li2+। सर Z एटॉमिक नंबर मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। मतलब सर उसके देखे लिए भी तो मैंने मास ही है तुमको ना, ऑलमोस्ट हर टाइम नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक मास अलग होता है, जेड अलग होता है। तो जेड देखो, मैंने तुमको बताया था आयन में एक जोड़ देने का, भूल गए। याद है हाँ, लेकिन ये भी हर हाँ, टाइम काम नहीं किया था सर, याद है आपने एक हीलियम का एग्जांपल दिया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे से गलती हो गई थी ना, वहां पे मैंने हीलियम+2 लिख दिया था गलती से, हाँ, जबकि हीलियम अच्छा सिर्फ प्लस ठीक होता है है, ये ठीक हर है, जगह काम करता है। ओके। तो 13.6 इंटू 9, 6 9 जा 54, तो 4 हो गया, 9 3 जा 27, 54 प्लस 7, अच्छा ठीक। समझे। 13.6 × 9। सर 122 आएगा पक्का। हाँ, इधर देखो, इधर तुम कैसे मैथ्स करते हो पता नहीं, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करते। इधर देखो, फटाफट कैसे करते हैं। ये 13.6 हाँ इंटू 9 है ना, इसको हाँ, फटफट अपने माइंड में ऐसे करने का, समझ में आया माइंड में। क्या हो गया, 90 फिर 18, 5 है। समझे। ऐड कर सर दो इसको 9 फटाफट। 3 से 27 होता है, आपने 18 को लिखा। हाँ, ओके, गलती हो गई, ऐसे फट से कर देने का, समझे। आप जोड़ अच्छा, दो इसको। आप ऐसे कर दो क्या। हाँ, इसीलिए फटाफट हो जाता है। 27 + 5 12 हो गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 1। 12, हाँ। अच्छा, मैं तो वो नॉर्मल अपना मैथ्स तो वो किया था। हाँ, तो वैसे करोगे तो बहुत, और कल को अगर ऐसा आ गया तो 1360 × 9 आया तो तुम ऐसे लेके बैठ जाओगे, राइट ना। तो ऐसे ऐसे फटाफट करने का, ये 1000 हो गया, फिर उसके बाद वन क्या टू हो गया, टू थ्री फोर हंड्रेड फिर उसके वन बाद क्या हो गया, 60, खत्म। हाँ समझे। और हाँ फिर 9000 हो गया, और ये 2700, और ये 540। तो ये 0 4, 12 को 2 11, और ये एक 12। आया समझ में बेटा। हाँ सर। इसको इसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी जनरली लेते हैं फाउंडेशन में, है ना। हाँ, फाउंडेशन सिखाते हैं ना बच्चों को, तो ये भी लेते हैं, लेकिन दूसरे टीचर लेते हैं जनरली मैथ्स वाले। मैं नहीं लेता, क्यों पता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं लगता, तो वो फिजिक्स और मैथ्स वाले ज्यादा यूज करते अच्छा हैं। बाकी बाकी आता मेरे को वो सब कुछ है। ठीक है सर। चलो देखो, क्योंकि टाइम तो टाइम है, चाहे वो वहां पे यूज करो चाहे यहाँ पे यूज करो। अरे यार, ये क्या। तो हम लोग किधर थे लास्ट टाइम, ये वाले एल आई का क्वेश्चन बोला था ना मैंने तुमको। हाँ हाँ, एल आई वाले पे ही थे ना। अब हाँ उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वो एक्साइटेड स्टेट का आता है। ओके। किसका, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, जरा तुम्हारे हिसाब से बताओ। एक्साइटेड अभी स्टेट मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, जिससे ना वो एक दूसरे शेल या फिर ऑर्बिटल में कूद गया है। सिंपल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो फर्स्ट शेल में नहीं है, एक सिंगल फर्स्ट शेल लाइन में में निकल नहीं है, गया। हाँ। बराबर, सो दैट्स एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, हाँ राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी स्टेट अदर देन, एनर्जी स्टेट अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, energy state हाँ, other than lowest energy state is called as excited एक्साइटेड state। स्टेट, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट N1 में होएगा। हम्म, इसके ठीक। ऊपर कुछ क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड शेल हाँ 3.2 एक सेकेंड गुड गुड डिफरेंस क्लोज हो। 3.4 शायद से, एक सेकेंड रुको, मैंने लिखा था इधर 3.6 ना, तो 10, हाँ 3.6 है उसका वैल्यू, तो डिफरेंस, हाँ नहीं नहीं, एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल 3.6 है, नेगेटिव 3.6, नेगेटिव 3.6 की नेगेटिव 3.4। नेगेटिव 3.6, हाँ 3.4, हाँ मेरा सही। नेगेटिव 3.4। चलो देखो इधर, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ, ये तुम कैलकुलेट करोगे। सर कैलकुलेट नहीं हाइड्रोजन किया एटम। मैंने। हाँ इसको बताओ। हाँ ये तो कैलकुलेट करने की अच्छा जरूरत हाँ, नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन का था। तो नेगेटिव सेकेंड वन एक्साइटेड पॉइंट स्टेट फाइव मतलब नेगेटिव 1.5, सेकेंड। थर्ड शेल हाँ थर्ड नेगेटिव गुड। 1.5। हाँ गुड। तुमको एक चीज दिख रहा होगा, हम लोग कर रहे हैं तो याद भी हो रहा है। हाँ हाँ अब और बताओ। अब थोड़ा सा टीडीएस कर देता हूँ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम बोल एल आई दोगे। प्लस टू। एल आई प्लस टू। Z3 हो गया, तो 0.85 इंटू 3, तो 3 5 15, 3 8 जा 24, 2 5, तो 2.55 है, स्क्वायर, स्क्वायर भूल गया मैं वापस स्क्वायर भूल गया। हाँ तो कैसे करोगे, -0.85 इंटू 3 का स्क्वायर, तो -0.85 इंटू 9। यार सर मैं समझा। बार बार स्क्वायर भूल रहा हूँ सर। हाँ तो माइंड में ऐसे करने का, 80 और फिर ये 5 इंटू 9, तो 9 8 जा 720 और ये 25। समझ में आया। हाँ ऐसे रफली सर 25। 35 हो। चलो इधर देखो। सर 35 भी कैसे है? एक 45 सेकेंड, है मतलब वो जो हाँ आंसर है वही ना। वही हाँ। ठीक है। मैंने बोला ना रफली मैंने लाया 7 पॉइंट समथिंग, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7.65। हो गया। हाँ चलो थर्ड डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर ये तो देखो, पता है तुमको ये अच्छा। टाइम मैं और पास पे था। बताओ जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मूव द इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन वो रिमूव हमको बोला था अभी तक तो। हाँ वो मूव किया रिमूव किया वही हुआ ना भाई, यहाँ से यहाँ पे लेके गया तो हाँ रिमूव ही किया ना। हाँ हाँ तो मूव इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी, समझ में हाँ, आया। कहाँ से। फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू मतलब एक्साइटेड। हाँ समझ में आया। तो हाँ, इनटू क्या होगा। इन्फिनिटी, तो एनर्जी लगेगा -13.6। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर, और वो क्या हाँ होगा 13.6 इंटू हाँ जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। सर, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? कैलकुलेट करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद है तुमको, हाँ क्या होता है बताओ। एक, सर एक सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता है क्योंकि वो हमें सिखाया नहीं है, हमें बस बोला है कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, उसका कोई ओ मेरे फॉर्मूला। दोस्त, हाँ तो यही तो बता रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर बराबर। हाँ तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया। हाँ सर, -13.6 ना। हाँ ये डिफरेंस लिया था पता है। तो n1 पहले आ गया और n2 बाद में आया, पॉजिटिव हो जाता है, करके बताओ वापस। एक सेकेंड, N1 पहले आया, N2 बाद में आया। सर देखो 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 देखो, आपने बोला था जब वो फर्स्ट शेल से कोई ऊपर के शेल में जाता है। अरे हम्म, हाँ, अरे नहीं नहीं, आपने सही बोला था, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अब्सॉर्ब कर रहा है, इसके लिए पॉजिटिव रहता है, और जब रिलीज होता है तब नेगेटिव आता है। ओके अंकल देखो इधर, अब देखो इधर।
चाचा जी मेरे को बार बार गलत साबित कर रहा है, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तू मेरा सर है, मैं तेरा स्टूडेंट हूँ, चल देख इधर। ओके, अब आयनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। चलो बताओ फटाफट, हाइड्रोजन आइटम के लिए कितना होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6। राइट। हाँ। हाँ चलो बताओ, He+ के लिए? 52.4। पक्का? एक सेकंड, अरे सर रुको, मेरे को नॉर्मल मेरा मैथ से करना पड़ेगा। 54.4। एक Li2+ से का बताओ। 122.4। हाँ, सब वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर भी है ना भूल जाते हैं। अरे सर हीलियम का याद नहीं था सर, वो ओके 0.2 ओके। से ही बच गया ना। ठीक है ठीक है, चलो देखो, कुछ लोग है ना आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और कुछ लोग इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल। लेकिन दोनों तो अलग है मैं सर, हाँ दोनों अलग हैं। क्योंकि सुनो इधर। पोटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी भी वही है। अच्छा। हाँ सुनो, अभी अभी चुपचाप सुनो, ये दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस है ना, मैं पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में तुमको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के ओके लिए जो बता रहा हूँ वो सुनो। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू, किसी चार्ज का एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाई। अब जैसे मैंने तुमको बताया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन। और 10 की हाँ फील्ड में रखा 10 वोल्ट, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट पोटेंशियल। समझ में आया? चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और चार्ज ई। समझा? हाँ। वापस बोलता हूँ, एनर्जी इज व्हाट नहीं नहीं, चार्ज समझा इनटू समझा पोटेंशियल। समझा समझा। ओके ओके, ठीक है। तो कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछेगा तो सिंपल ई निकाल देना बस। हाँ क्लियर? हाँ पोटेंशियल रिक्वायर्ड, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, एंड हाँ इट्स यूनिट विल बी वोल्ट। क्लियर क्लियर। हाँ हाँ। नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी, और कितना सारा एनर्जी सिखा रहे हाँ सर, कुछ ज्यादा ही एनर्जी है। हो। एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। आज का जो वीडियो है ना, रिकॉर्डेड सेशन, वापस एक बार देख लेना, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, याद रखना, ग्राउंड स्टेट टू टू एक्साइटेड स्टेट। एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, बट नॉट इंफिनिटी, याद रखना। बताओ क्यों? जरा इसका आंसर दे दिए ना तो मान जाऊंगा कि सिद्धांत इंटेलिजेंट। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे लिख एक देता हूँ, सेकेंड मेरे N1 को 1 सोचने होगा। दो, हाँ मेरे हाँ, को मैं सोचना। तुमको, और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखो, N1 फिक्स होगा, हम्म। 1, और N2 है ना 2 3 4 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। मतलब ऐसे 1000 होगा, 10,000 होगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों? जल्दी जल्दी बताओ। अरे सर रुको सर। ए पहलवान, हम लोग को बहुत पढ़ने का, अभी 50% भी नहीं हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम अरे का, पूरा यार, जिंदगी भर, एक जिंदगी सेकेंड। भर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेगा क्या? नहीं सर रुको। हम्म, Energy required to excite the electron from ground state to any other excited state। इसका इंफिनिटी पे नहीं सर, रहने दो, मेरे से नहीं होगा। सिंपल, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अगर होता ना, इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं।
आया समझ में? तो फिर कैसे? एक्साइटेशन सब का मतलब ही नहीं होता। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। सर तो वो इसमें कौन सी? तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी हो गया ना, तो फिर वो तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक्साइटेशन एनर्जी उसी को कहते हैं। सर ये मतलब बहुत तुमको फालतू इलेक्ट्रॉन था को सर। मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन को इतना भी एक्साइट नहीं करना है कि वो बाहर ही चले जाए। आयनाइजेशन नहीं करना है सर परफेक्ट। इन्फिनिटी बाहर नहीं होता है। इन्फिनिटी, हाँ वो भी बोल सकते हो, चलो ठीक। मैं इन्फिनिटी को मतलब एट अ लॉन्ग डिस्टेंस मान के नहीं चलता सर, इन्फिनिटी का जो आप बोल रहे हो ना सर, ये बहुत गलत है। इन्फिनिटी का इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले तो। हूँ। ओके ओके इन्फिनिटी ठीक है बाहर सर। तो हो नहीं सकता सर। ओके ओके सर ठीक है। चलिए सर, करेक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर, आप आना, करेक्शन होगा। ठीक है सर, चलो आगे। सर अभी क्वेश्चन है एक्साइटेशन एनर्जी का। ओके, एक्साइटेशन हाँ एनर्जी हाँ का हाँ। फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर। 1/n1 स्क्वायर हाँ माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको सर, पता ही आपने स्क्वायर नहीं लिखा है। है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ तो सर। इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो। एक्साइटेशन एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये तो हमेशा वन ही आएगा क्योंकि n1 स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर हाँ माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हाँ आगे समझ में? हाँ। क्लियर? हम्म। ये ऐसे हमेशा कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाऊं तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऐसे फिफ्थ, और ये इन्फिनिटी हो गया मान लो। समझा? तो हाँ इसको अगर पहले से दूसरे में आया, पहले से तीसरे में आया, पहले से चौथे में गया, पहले से पांचवें में गया, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट? हम्म तो इसको क्या बोलूँगा? एफ ई ई। एफ ई मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। उसके लिए एनर्जी इतनी लगेगी। बोलो समझा? हाँ। हम्म, समझे? तो देखो ना, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए या फिर फोर्थ एक्साइटेड एनर्जी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन किस में भेजना होता है? फिफ्थ में, एक साथ। समझे ना? हम्म। हाँ, चलो। और याद रखना इन्फिनिटी नहीं आएगा इसमें। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ है। चलो लग जाओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब उसको सेकंड शेल में भेजना है। हाँ, ऑफ लिथियम 2+। 4/3/4 आ जाएगा। और लिथियम आयन है तो Li2+, तो 3, तो 3 3 13 पॉइंट, तो 54.4 इंटू 3/4 है ना। कितना आंसर है? एक सेकंड। नहीं, 122.4 इंटू लिथियम, तो 3 3 9 होएगा। और बाद में N2 2 2 4 -1 3, तो 3/4 होएगा। 4 3 12 0 पॉइंट 30.6 इंटू 3, तो 3 6 18 1 91.8। ठीक है। अब तुमने कैसे किया देखो यहाँ पे, एक्साइटेड एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 लगाया ना, हाँ इंटू जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, राइट? हाँ, वो तो और ब्रैकेट 122.4 में, है। और ब्रैकेट का फिक्स है 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 4। 4। तो बेसिकली पूरा ब्रैकेट का 3/4 हो गया। हाँ और ये 13.6 और इंटू 9 किया, बराबर? हाँ ये देखो, ये एक मेथड है, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। अब तुमको एक मैं मेथड बता दूं। यहाँ पे देखो n1 कितना है? 1। n2 कितना है? 2, बराबर? हाँ हाइड्रोजन के लिए n1 का एनर्जी कितना होगा? -13.6। हाँ और n2 कितना होगा? -3.4। हाँ। या फिर दोनों का डेल्टा ले लूँ तो कितना ले लेगा? 10.2 ना, 10.2। बराबर? ये हाँ किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाँ लिथियम के लिए क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 10.2 हाँ। इंटू 9। डिफरेंस आपने लिया, डिफरेंस को डायरेक्ट, मल्टीप्लाई कर हाँ दिया।
क्योंकि अपना अच्छा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या सिंपल, आपको अरे हाँ, एक्साइटेशन के लिए देखे तो यही होता सही है, है। क्योंकि जब है ना हम एनर्जी का लेते थे तो हम शेल को बाद में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। हाँ और राइट राइट। अच्छा हाँ तो सोचो ना, ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो। सर, लेकिन ये तब भी देखे तो ये फॉर्मूला थोड़ा जल्दी हो जाता है। इससे 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 नहीं नहीं, उससे कंपेयर करेंगे तो नहीं, लेकिन जो पहले का फॉर्मूला दिया था वो सबसे जल्दी हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, ये तो मैंने तुमको दिखाने के लिए ये सब लिखा, माइनस हाँ 13.6, सॉरी मैं तो डायरेक्ट यही करता, समझे। हाँ चलो अब अपन नेक्स्ट एक और डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आज का वीडियो रिपीट करके देख लेना बेटा, हाँ सर। समझे, क्योंकि आजकल आज जो सिखाया है इसमें बहुत कुछ है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल। मैं चाहता हूँ अब तुम बोलो। ये इन्फिनिटी वाला आएगा ना इसके अंदर सर? एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब क्या होगा? नहीं, सिर्फ वोल्टेज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सीलरेटेड हाँ from from rest to such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of an atom is known as excitation potential। मैं बोलता हूँ, जरा लिखो तो। सर, ये बहुत अजीब डेफिनेशन है। हाँ हाँ लिखो तो। potential difference through which a free electron potential difference through which a free electron must be accelerated must be accelerated हाँ from rest such that its kinetic energy becomes equal to such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of atom। तो एक्स मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्साइटेशन का बाद में एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसा? हाँ, तो उसे अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे, और लेकिन इससे ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को आता नहीं, समझा। ओके हाँ, अब जो लास्ट वाला है ना, अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये 7 डेफिनेशन है सर, और इसका सभी नाम है इम्पोर्टेंट ही थे सर। सेपरेशन एनर्जी। मतलब इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आया है, अच्छा ऐसा इंपॉर्टेंट तो सब है यार, सब पे क्वेश्चन है, सब पे, सर। क्योंकि ए आई पी एम टी, हाँ सर, पहले ए आई पी मीरॉन एम क्या टी होता होती है? थी। हाँ, मीरॉन, MERON या फिर ऐसा करके कुछ? मिरॉन नहीं, मेजॉन होगा, मेजॉन, MESON। हाँ सॉरी, मेसॉन, जो मेरे को याद हाँ, नहीं था कि। ये न्यूक्लियस में मिलता है ये पार्टिकल। अपने न्यूक्लियस में है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा 81 और पार्टिकल मिलते अच्छा सर, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे हैवीएस्ट कौन सा है? प्रोटॉन है? हैं। न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। हैवीएस्ट? हाँ, और एक थियरी क्या कहती है पता है, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कन्वर्ट होते रहते अच्छा हैं। हाँ, ये सब चलते रहता है। और पता है अंदर उसकी भी थियरी है कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो हाँ। भी अपने मेन एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है। मतलब समझ रहे हो, ये न्यूक्लियस भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसे शेल होते हैं, अच्छा। समझे। मतलब जैसे ऐसे ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी हाँ कोई हाँ, पार्टिकल समझा। सेंटर में और बाकी के पार्टिकल उसके सराउंडिंग में घूम रहे सर लेकिन न्यूक्लियस, सर ये इलेक्ट्रॉन और ये सब इतना छोटा है, तो वो हैं। कितना छोटा होएगा? हाँ वही वही वही, तो वही हाईफाई है ना, इसी को लेके तो अपन देखो, ये अपन एक बिग बैंग थियरी पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ,
और फिर इसी को लेके अपन सब लोग मतलब ऑल ह्यूमन कम्युनिटी इज इंटरेस्टेड कि हम कैसे मतलब सब कुछ ये बोलते हैं ना, ये प्लैनेट, ये गैलेक्सी, ये यूनिवर्स, ये सब बना कैसे। तो उसके लिए जो थियरी है ना वो यहीं से इमर्ज होती है अंदर, कि नेचर में ना सिमेट्री दिखता है, बड़े लेवल पे देखो तो भी ऐसा है, और एकदम छोटे एकदम माइक्रो लेवल पे देखो तो भी कुछ ऐसा ही हो। तो वो जानने के लिए ये सब आगे आगे है, मतलब ये सब बहुत कुछ है। बोसॉन ओजोन पार्टिकल के बारे में डिस्कशन होता है। बोसॉन ये अपने इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर एक पार्टिकल का नाम है, और उसके ऊपर आगे स्टडी जो है ना वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। अच्छा समझे? तो इस पार्टिकल का नाम है ना बोसॉन रखा जाता है, इसको बोला जाता है गॉड पार्टिकल, कि इसने ही सबको बनाया। अच्छा। ओके, तो है वो सब बेटा अलग थ्योरी है। वो जनरली मतलब ये मेरे कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहते हैं ना, केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, हाँ तो उन लोग कैसा है, थोड़ा थोड़ा उन लोग ये सब पढ़े रहते हैं तो बातचीत करते हैं, तो उससे मेरे को पता है। अच्छा केमिस्ट्री जहाँ जहाँ मतलब टीच करता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत उन लोग से भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अच्छा। तो देखो यहाँ पे ये सेपरेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सेपरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इसको बहुत सारी बुक में बाइंडिंग एनर्जी भी लिखा है। ओके ओके, सर, और इसका लेकिन ये मतलब क्या दोनों तो होता है? ऑपोजिट चीजें होती है ना, बाइंडिंग और सेपरेशन, तो ऐसे कैसे हाँ लिखते हाँ हाँ, समझो ना, समझो समझो। ऑपोजिट होगा, साइन ऑपोजिट होगा। सेपरेशन के लिए जो एनर्जी लगेगी ना, हैं? हाँ बाइंड के लिए उसकी नेगेटिव, सेपरेशन के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, और हाँ बाइंडिंग में एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा है। पहले समझ लो, डेफिनेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, नाम में वो लोग अलग लगते हैं, सेपरेट करना है इसमें तो जोड़ना है, बाइंड करना है इसमें अलग करना है, ऐसा लगता है। तो यू कैन से देयर कैन बी डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, बट हम दोनों को एक ही लेके चलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक सेपरेट करना है? इंफिनिटी। सर, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना मतलब क्या? न्यूक्लियस से अच्छा, द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम मतलब एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। मतलब सर देखे तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ताकि वो जंप कर सके शेल टू शेल, देखे तो। हाँ हाँ राइट, वही कर रहे हैं तो ना। ये और पहले के जो भी डेफिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? खत्म तो करने दो, खत्म तो करने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी। अब जरा देखो, पहले क्या करते थे सबको ऐसे, चलो दूसरा पेज लेता हूँ। पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को है ना फर्स्ट शेल से ही तुम लेके जा रहे थे कहीं पे। हाँ ये देखो, मतलब तुमने क्या किया, ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 सॉरी, n इज इक्वल टू 5 है, और ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो तुम क्या कर रहे थे, पहले से ही कहीं पे भी लेके जा रहे थे ना। हाँ तो याद रखना, n1 से n1 से इंफिनिटी नहीं लेके जाएंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। समझ में हाँ आया? हाँ अब कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, तुम n2 से n3 लेके जा सकते ओके। हो। हाँ समझ में, हाँ n2 से n3 लेके जा सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब सबको इन्फिनिटी तक ही लेके जाना है, मतलब n2 से इन्फिनिटी लेके जाना है, ऐसा। या फिर n3 टू इन्फिनिटी, या फिर n4 टू मतलब इन्फिनिटी। n1 को छोड़कर सबको इन्फिनिटी लेकर जा सकते हैं इसके अंदर। हाँ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? सर देखे तो सबको सेपरेशन। सबको अगर कंबाइन करते हैं, हर एक डेफिनेशन को देखे तो सब एक ही चीज में आएगा ना। हाँ, लेकिन दोनों का अलग अलग थोड़ा डिफरेंस है ना। आप जैसे देखो, एक्साइटेशन एनर्जी क्या था, तुम फर्स्ट से किधर भी लेके जा रहे हैं। हाँ अगर फर्स्ट से सेकंड में लेके गए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट हाँ से थर्ड में लेके गए तो सेकंड एक्साइटेशन, फर्स्ट से फोर लेके गए तो थर्ड एक्साइटेशन। हाँ। बराबर। लेकिन क्या तुम कभी फर्स्ट से इंफिनिटी लेके गए? नहीं ना। नहीं, क्योंकि वो पोटेंशियल था। हाँ, वो आयनाइजेशन था। बराबर। हाँ अब तुम फर्स्ट से इंफिनिटी नहीं लेके जा रहे हो, अब सेकंड से इंफिनिटी ले जाओ या थर्ड से इंफिनिटी लेके जाओ,
या हाँ, फिर फोर्थ से ये इंफिनिटी। तो देखो इसमें, सेपरेशन है हाँ इसमें सबको इंफिनिटी में लेके जा रहे हैं। सर। और इधर अभी क्या था, अभी हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो एक ही डेफिनेशन आता है ना कि इलेक्ट्रॉन को किधर भी मूव करो, इंफिनिटी हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। नहीं नहीं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन को आप फर्स्ट से सेकंड में अगर एक्साइट कर रहे हो तो उसको एक्साइटेशन बोलेंगे। और अगर तुमने आयनाइजेशन बोल दिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दिया न्यूक्लियस से। सर समझे? लेकिन मेरे हिसाब से तो सर ये सब मतलब एक ही चीज को ओके, तीन चार ठीक है। चीजों में सेपरेट कर दिया और सबको ऐसा अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन सबको कंबाइन करके देखेंगे तो ये सर ये एक ही चीज बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। ओके ओके ठीक है, एक बात बताओ ना बेटा मेरे को, तुम अपने रूम में से निकले और बाहर चले गए, दरवाजा मैंने बंद कर दिया, ठीक है? हाँ। बाहर बाहर बाहर, फ्लैट के बाहर, अच्छा ठीक है। ठीक है? और फिर ये रूम से एक दूसरा प्रोसेस किया, उसमें ये रूम से तुमको निकाला और हॉल में रख दिया, बस। दोनों एक हाँ। ही चीज हुई, दोनों एक ही चीज हुई। नहीं सर, लेकिन लेकिन इन्फिनिटी का मतलब बाहर थोड़ी ना होता है सर। हाँ, कहाँ होता है इन्फिनिटी का मतलब? वो कोई कोई शेल होएगा जो कुछ ज्यादा ही दूर है। तो तुम फ्लैट, अगर फ्लैट के दरवाजे से बाहर हो गए तो मतलब फ्लैट से तो मैं तुमको मानूंगा ही ना, तुम बाहर हो गए, बस खत्म। अब तुम फ्लैट के बाहर जस्ट डोर पे खड़े रहो या फिर बिल्डिंग के गेट के बाहर जाओ या फिर मीरा रोड स्टेशन आओ, मेरे को उससे क्या लेना देना है? ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ चलो देखो अभी तक तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये पहला वाला। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोला ना तो समझना सेकेंड से इंफिनिटी गया है। हाँ। इस तरह लोचा कर देते हो, समझे? तो इसके बाद वाला सेकेंड एक्साइटेशन है, अरे यार ये क्या लिख दिया, सेपरेशन एनर्जी लिखना चाहिए, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, समझे? ये हाँ थर्ड सेपरेशन एनर्जी। तो अब जरा मेरे को बताओ ना, सिक्स सेपरेशन एनर्जी है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजोगे? एक सेकेंड। अगर थर्ड एक्साइटेशन है मतलब फोर्थ ऑर्बिटल, तो अगर आपने सिक्स बोला तो सेवेंथ ऑर्बिट से इंफिनिटी। सेवन से इंफिनिटी, इंफिनिटी। सिक्स के लिए बोला। हाँ गुड गुड, समझ में आया? तो एक हाँ बढ़ा देना इसमें, वही एन किया वन के सर। लिए एक बढ़ा देना। हाँ क्लियर? तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें एन वन इज इक्वल टू 2 3 4, हाँ राइट? हाँ। इंफिनिटी तक होगा, N2 इंफिनिटी होएगा। एन टू विल बी इंफिनिटी। ठीक है। समझा? हाँ अब इधर देखो, तो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? हाँ। इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू इंफिनिटी रख दूं, टू की। N2 ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, समझा? हाँ सर। और अगर इतनी बारीक बारीक चीज तुम ध्यान नहीं दोगे ना, तुम जो बोल रहे थे सर सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही होता है, तब तो फिर तुम हीलियम को एटम भी बोलते हो और हीलियम को एलिमेंट भी बोलते हो, तो ऐसे बोले सर तब तो बात एक ही हुई। नहीं। हाँ हीलियम तो एक ही है सर, वही तो एटम है, वही तो नहीं एलिमेंट है नहीं तब तो। नहीं 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 सर H2 को भी एलिमेंट बोल दो और H2 को भी एटम बोल दो, सर नहीं बात तो सर। एक ही हुई। नहीं नहीं नहीं। तो अब H2 को एटम नहीं बोल सकते, H2 को मॉलिक्यूल बोल हाँ सकते। हाँ तो बेटा यही तो है, इसीलिए तो सब्जेक्ट में सर, देख रहे हो। इससे हाँ इससे मेरे को एक क्वेश्चन आया था जो ये बुक के अंदर था, ठीक है सर। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट होता है। हाँ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, तो हाँ। ये देखो H2 जो है वो मॉलिक्यूल है किसका, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑफ अ एलिमेंट। कंपाउंड भी होता है। हाँ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल ऑफ देखो CO2। एटम होता है सर। मॉलिक्यूल ऑफ एटम कैसे बोल सकते हो, एटम और नहीं मॉलिक्यूल होएगा एक ना। दूसरे के अगेंस्ट? नहीं होएगा ना, हाँ ठीक है, तो मेरा सही था आंसर। अरे मैं तुमको बताऊं ना, टीचर लोग डिबेट में अगर तुमसे अगर थोड़ा सा भी उसका बेसिक्स अगर ढीला है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एलिमेंट मॉलिक्यूल में ही बच्चे मजा ले लेते हैं अगर उनको आता है अच्छे से। हाँ जैसे मैंने तुमको सिखाया था ना वो आइसो और सेक का डिफरेंस, बहुत सारे लोग उसको सेक ही बोलेंगे, हाँ सिखाया था कि नहीं? हाँ। आइसो, वो प्रोपाइल सिक हो अल्कोहल, जाता है और वो सब कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट से डिपेंड करता है वो। फिर है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अपन डिसाइड करते हैं। हाँ। चलो अच्छा, बाय द वे कल हुआ था ऑर्गेनिक का क्लास? नहीं, कल फिजिक्स था।
अच्छा कल मंडे था ना? हाँ, और आज बायो और मैथ्स है, परसों होएगा, मतलब कल होएगा। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, सब यूज होगा। अपना जब जीओसी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो देखता हूँ मेरे सिद्धांत को कितना कितना आता है। आता है? मेरे हाँ सर ने कितना पढ़ाई किया है। ओके सर, आएगा मेरे को ऑर्गेनिक में अच्छा खासा आएगा सर, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और याद रखना मैं हमेशा इसमें ही डील करता हूँ। हाउ एंड व्हाई। हाँ तो देख रहे हो, पढ़ाते भी वैसे ही है। आगे देखो अब, हाँ ऑफ सर। एनर्जी वी कैन यूज वर्ड पोटेंशियल, याद है ना? सर वापस से बोलो। इंस्टेड ऑफ एनर्जी अपन दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पता है ना, पोटेंशियल। हाँ तो कभी कभी तुमको सेपरेशन पोटेंशियल भी देगा वो, अच्छा, लेकिन समझे? तो सेम ये ही मत चीज है। बोलना, हाँ, तो ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं मेरे को। सिर्फ याद क्या करना पता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 15 तो वोल्ट 15 बोलना वोल्ट बस। लिखने का बस। हाँ हाँ अब क्वेश्चन देखो क्या, इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, the हाँ first excitation potential of hydrogen atom, नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाँ हाइड्रोजन लाइक एटम, ओके। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब मैं तुमको बताता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ ये कुछ भी हो सकता है, He प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस हो Li2 सकता है, प्लस, बी हाँ थ्री प्लस हो Be3 सकता है, प्लस, B4 प्लस, 4 कुछ भी हो प्लस। सकता है, हाँ या फिर कुछ ऐसा उसने दिया जो अपने को पता ही नहीं है। हाँ समझ में आया? ये जो हाँ क्वेश्चन है ना, ये अलग से है, ऐसा सेपरेशन पोटेंशियल से क्वेश्चन नहीं है, हाँ पता समझे? है सर, अभी मैं हाँ सब फॉर्मूला देख रहा हूँ और मेरे को है ना बहुत जम्बल हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सर कुछ बराबर ज्यादा बराबर। ही फॉर्मूला है। तब भी सर मैं देखता हूँ आता है कि नहीं आता है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब फॉर्मूला देना, सिर्फ कुछ मैं बताऊंगा वो याद रखना, जैसे कि हाँ सेपरेशन पोटेंशियल वाला याद रखना, और बाकी सिर्फ हाइड्रोजन का याद रखना। हाँ क्यों ठीक पता है। है? कंसेप्ट याद रहेगा ना, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट सोचना, फॉर्मूला मत मत जाओ। एक्साइटेशन एनर्जी बोला तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या होगा, फर्स्ट से सेकेंड, हाँ फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, लेकिन फर्स्ट से इंफिनिटी नहीं, बस इतना याद रखना। हाँ, फर्स्ट इन्फिनिटी आयनाइज पोटेंशियल है वो। हाँ, फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोला तो फर्स्ट से लेके इंफिनिटी होगा हमेशा। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ तो अब इसके बाद फॉर्मूला तुम खुद बना लो, ठीक है। समझे? हाँ सेपरेशन एनर्जी बोला तो याद रखने का, फर्स्ट टू इंफिनिटी नहीं होगा, फिर सेकेंड टू इंफिनिटी, थर्ड टू हाँ इंफिनिटी, इसमें इसमें एक फिक्स होगा कि दूसरा जो N2 है वो इंफिनिटी है। हाँ हाँ, और इसमें N1 फिक्स है, ये हम्म 1 होगा, बाकी N2 2 3 4 ऐसे होगा, बट N2 एक्साइटेशन में इंफिनिटी नहीं हो सकता। ये जो बारीक बारीक डिफिनेशन है, डिफरेंस है ना बेटा, यही याद रखना, समझे? ठीक है। और अच्छी बात क्या है बताइए, ये डिफिकल्ट पार्ट का वीडियो है ना तुम्हारे पास, हाँ तो जब भी ऐसा लगे कि आज कंफ्यूज हो रहा है, लगाओ वीडियो, स्पीड उसकी बढ़ा दो और देखो, हाँ ठीक है सर। समझे? चलो हाँ देखो, सो इफ फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ओके, ठीक है। सैंपल, ओके, उसका सैंपल है अपने पास, इज 15 वोल्ट, देन ओके कैलकुलेट, देन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन सर, एनर्जी। अभी ये लोगों ने बोला है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो जेड क्या आएगा? हाँ वही बड़ा क्वेश्चन है, वही नहीं दिया इस क्वेश्चन। तो जेड को क्या लेंगे, एक्स वन। तुम सोचो थोड़ा, सोचो। एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल, एक सेकेंड, आपने बोले कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी, जो इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी है, हाँ 13.6 आंसर आएगा क्या? नहीं बेटा, सबका अलग अलग आता है, कैसे देखो इधर, एनर्जी इन दी आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इधर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, 13.6 इंटू इंटू जेड स्क्वायर जेड होता है स्क्वायर। ना, और हाँ जेड तो अपने को पता ही नहीं है। हाँ, नहीं पता है। हाँ तो वही है, अगर ये क्वेश्चन कर दिया ना तुमने, तो मैं तुमको सिल्क दूंगा, सिर्फ नहीं सर, मेरे को 150 वाला। नहीं चाहिए, मेरे को सिल्क नहीं चाहिए सर, घर पे तो क्या पड़ा है। चाहिए, तो क्या चाहिए वो बता, कुछ मैं नहीं दूंगा। चाहिए मेरे को सर, जेड नहीं सब दिया है है, तेरे तो पास, हाइड्रोजन एटम लाइक सब बोला है, है। सब है, सब है तेरे पास।
सब तो ठीक से है। एक सेकंड सर तो रुको। अगर तो सुनो सुनो, तो जो अपनी बोलते हैं ना ये जो चैलेंज उसको चेंज कर देते हैं, अगर तू नहीं कर पाया तो मैं तेरे से मांग लूंगा जो चाहिए मेरे को, बोल। अच्छा ठीक है वो चलेगा। हाँ वो चलेगा, आया बोल। चलो करो करो करो, सर डाउट पूछो अपने। हाइड्रोजन लाइक एटम आपने बोला है। हाँ, एक सेकेंड, हम Z और फाइंड एक कर चीज दिया है सकते हैं, सुनो। हम Z हाँ सुनो, फाइंड कर एक सकते हैं। मैंने एक अच्छी चीज तुमको क्या दिया है पता है, क्योंकि सर एक एक्साइटेशन सेकंड, पोटेंशियल एक्साइटेशन दिया है। पोटेंशियल और 15 वोल्ट दिया है, तो 15 वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 इनटू Z स्क्वायर, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 13.6। सही है। हम्म, और पहुंचे पहुंचे, थोड़ा पहुंचे, लेकिन ऐसा लगा दोगे तो देखते हैं, करो करो हाँ मैं देखता करो, हूँ। पहुंच गए। हम्म, 3 से क्यों कैंसिल नहीं होना तेरे को? 75 अपॉन 68 इज इक्वल टू Z स्क्वायर। जो भी है। गंदा क्यों दिया है लोगों ने? तो आंसर Z बताओ मेरे को, आयनाइजेशन एनर्जी का आंसर बताओ सिंपल। 7, तो Z स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ, फालतूगिरी नहीं करता हूँ उसका। तो आयनाइजेशन एनर्जी है, अभी उसका फॉर्मूला क्या था, एक सेकेंड सर रुको। 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो मतलब n2 इन्फिनिटी ही रहेगा, तो उसको 0 ले लो, तो 1/n1 आ जाएगा, वो n1 स्क्वायर। तो कुछ 1, भी तुम है, सुनो सुनो, तुम खुद करो, मेरे को मत बताओ, तुम खुद सर करो। एक सेकेंड, 13.6 इंटू Z स्क्वायर सेम ही रहेगा, जो ठीक भी है। है मेरे को नहीं मालूम, तुम करो तो फटाफट। 13.6 इंटू Z स्क्वायर फाइंड करने का जरूरत नहीं है, उसको 15 ही रहने दो। और 15 अपॉन वो ओ क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 1, एक सेकेंड रुको रुको, मैं देखता हूँ मेरे से होता है कि नहीं। आपने 1 टू इन्फिनिटी, सर 15 आंसर आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, हाँ 15 गलत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गलत है, बट बहुत नजदीक है। अरे मल्टीपल ऑफ 5 का डिफरेंस है बस। चलो चलो, तुम बहुत, नहीं लेकिन अच्छा है, गुड, हाँ नहीं सिद्धार्थ, नहीं नहीं मतलब नहीं बहुत नहीं बहुत अच्छा ट्राई की। नहीं 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 सर, ये सब नहीं हो सकता, मेरे को करना है। इधर देखो इधर। नहीं सर, मैं नहीं देखूंगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। हाँ तो ये हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 4। सर 2 क्यों लिया आपने, बोलो। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना बेटा, फर्स्ट एक, एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट से सर सेकंड मेरे में को गया हो। क्वेश्चन दिखाओ। हाँ ये देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये देखो, हाँ बराबर। हाँ सही। तो ये हो गया ऐसे, हम्म, आया ना। तो अब थ्री आगे बाय देखो, 3/4 ही होएगा। तो ये पूरे का क्या आ गया, 3/4, और ये तुम्हारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाँ राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। 50 बाय देखो इधर देखो, 130। सर एक सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ सर। ये देखना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना हुआ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाँ इसको इधर रख दिया तो ये क्या हो गया, एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इंटू थ्री बाय थ्री बाई फोर फोर। हाँ इसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 15। हाँ तो 15 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी इंटू 3/4 या फिर आयनाइजेशन हाँ पोटेंशियल। तो ये 3 5 जा 15, 5 इधर जाए 4 जाएगा 20। 20, हाँ 20 वोल्ट मेरे को इलेक्ट्रॉन लगा था वोल्ट। कि 20 होएगा, लेकिन मैं 20 इससे नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचा था, मैं बस गैस मारा कि 20 ऐसा। ओके ओके, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, जरा करो तो, सेकंड वाला, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। ठीक है सर, मेरे को क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ कौन सा? सैंपल, यही सैंपल का। अच्छा
ठीक है। और सर 15 वोल्ट ही होएगा ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 ही है? नहीं, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल तो बेटा 15 कैसे होगा, वो तो अलग आएगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि वो ही है कि कुछ नहीं और है। नहीं 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 नहीं, अलग है। वो तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल था 15 वोल्ट। अच्छा ठीक है। तुमको सेकेंड कैलकुलेट करना है। हम्म। सर एक राइट में जाओगे क्या? और टाइम ले रहे हो सिद्धांत, इधर देखो। एक सेकंड सर। अम, इसको ऐसे रहने देता हूँ। सर ऑलमोस्ट हो गया। एक सेकंड। सर 272 इंटू 8/17 इंटू 9। पता नहीं यार, ये आंसर आता है, तुम पता नहीं इतना क्या कर रहे थे। शायद तुम्हारा भी राइट हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। तो ये देखो, ये रखा 1 रखा, और ये सेकेंड एक्साइटेशन था तो इसको 3 रख दिया। हाँ बराबर। इसका हाँ। वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया ही एट था, बाय 20 नाइन आया था, क्योंकि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। सर ये 13.6 इंटू सेवन जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 किधर आया, मतलब? एक ये सेकेंड। ये क्या किया था अभी, ये देखो ना। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आयनाइजेशन एंथैल्पी है। हाँ बराबर। हाँ। और आयनाइजेशन एंथैल्पी को अभी कैलकुलेट किया, इधर 20 आया ना। एक, अच्छा ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। हाँ मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 था। हाँ, तुमको पता है सिद्धांत, तुमने कौन सा क्वेश्चन किया? अच्छा, पास में था, किया नहीं सर, पास में था। हाँ, जानबूझ के तुमको एक दिया सम, मतलब मैंने देखा कि, तो समझ रहे हो ना। क्वेश्चंस के लेवल का ना बेटा लिमिट नहीं है, इतना क्वेश्चन है, लेकिन कैसा है, तुमको खैर यहीं तक जाना है। हुआ नहीं यार समझे? मेरे से सर, लेकिन लेकिन जरा देखो ना, क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी था ना, कितना ट्रिकी था ना। ऑलमोस्ट हो गया था। हाँ, और देखोगे देखोगे तो एक क्वेश्चन को देख के इतना खतरनाक लग रहा था कि जेड की वैल्यू दी ही नहीं है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, और एक्चुअल में जेड को कैलकुलेट ही नहीं करना है। हाँ मैं बोला भी था कि जेड की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक और अच्छा सम है, मैं तुमको ऐसा होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, करके रखना, सेम ऐसे ही है। ओके, चलो वो देता हूँ मैं। बाकी ये वीडियो को तुम जरा एक दो बार देख लेना, हाँ सर। क्योंकि मेरे ख्याल से अब थोड़ा लेवल बढ़ चुका है पहले के कंपेयर में। हाँ
बहुत ज्यादा। वेल बहुत ज्यादा। ओके ओके, क्वेश्चन देखो, बाइंडिंग एनर्जी अच्छे से लिखता हूँ ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन हो जिसमें, हाँ समझे, कंफ्यूज मत होना, हाँ करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया बेटा, उसने पोटेंशियल पूछा था, तो आंसर है ना 160/9 है ना, वोल्ट आएगा, हाँ वोल्ट वोल्ट। आएगा हाँ। हाँ हाँ, मैं शायद बताना भूल गया था। तो सेकेंड बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी? समझ में आया, हाँ बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, दोनों सेम ही है ना। ओके, बाइंडिंग, बाइंडिंग, हाँ बाइंडिंग सेपरेशन से, हाँ बाइंडिंग तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मतलब लाइक दोनों का सिस्टम। फॉर्मूला भी सेम ही होएगा। हाँ राइट राइट, टू हाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, कौन सा, सेकेंड सेकेंड मतलब एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट टू थर्ड। हाँ, इज ओके। गिवन बाय 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आइडेंटिफाई द सैंपल। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या आया, आइडेंटिफाई द सैंपल, मतलब क्या पूछा है, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम करस्पॉन्ड। सर टू सेकेंड एक्साइटेड, सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि इसमें लिखा है कि बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब। मतलब करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए दिया है। अच्छा ओके, तो समझ में आया, बाइंडिंग बाइंड, एनर्जी का वैल्यू हमें दे दिया है। हाँ मतलब तुमको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दिया है, मतलब तुम्हारा जो N1 होगा ना, वो 3 होगा, हाँ सही। है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ समझा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकेंड टू इन्फिनिटी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, थर्ड टू इन्फिनिटी, थर्ड टू फोर्थ क्या इन्फिनिटी। होता है, फिफ्थ टू फिफ्थ टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हाँ। हाँ समझ में, ऐसा। हाँ अरे मैं जान तो क्वेश्चन की जान तो वही थी, तुमने तो पूछ लिया, वो अब क्या है, अब तो हो जाएगा, तो इधर देखो, सर लेकिन आइडेंटिफाई द सैंपल। अच्छा ठीक है। आइडेंटिफाई अरे द ठीक है, सैंपल मतलब जेड। हाँ दूसरा पूछा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सर मैं आपको तीसरा पूछा क्या था कि पूछा, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, आपने आगे का बोल दिया, वो मेरी गलती नहीं है। ओके ओके ठीक है ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आया समझ में, तीसरा क्वेश्चन, मतलब एनर्जी पूछा है यार, थर्ड एंटाई, शेल से फोर्थ शेल में। राइट राइट, समझ में आ रहा है, थर्ड शेल से सेकेंड टू फोर्थ थर्ड, शेल ना मतलब सेकेंड सेकेंड टू थर्ड, एक्साइटेड स्टेट ना मतलब थर्ड शेल से फोर्थ शेल आएगा। नहीं रे, सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक सेकेंड रुको। सेकेंड का, सेकेंड ये मतलब सेकेंड एक्साइटेड सेकेंड स्टेट मतलब थर्ड टू इन्फिनिटी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब थर्ड से फोर्थ का, अब तो मैं कब से क्या मतलब बोल रहा हूँ सर, थर्ड से फोर्थ। नहीं तो गलत है, सुन, सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N1 इज इक्वल टू 2 होगा और N2 इज इक्वल टू 4 होगा। सर N1 3 होएगा। नहीं देखो कैसे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थोड़ी बोला है, फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, नहीं समझा, समझा समझा, सेकेंड के सामने एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया, मतलब सेकेंड शेल से वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ शेल। समझा सर समझा, ऐसा क्या बात है सर, यार ये बहुत गलत है। गलत क्या है, ऐसे ही उल्लू बनाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ताकि वो लोग सोचते रहे कि होता क्या है, बच्चे करके आते हैं घर पे, खुश हो जाते हैं, अरे यार टाइम हो गया, मेरे को दूसरा कॉल आ रहा है, ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखो, हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देखो तेरे को पढ़ाने में भूल गया, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, अभी एक्स्ट्रा लूंगा 5000, देखो इधर, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन
व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स दिया, फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब इसका मतलब बताओ जल्दी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आया। बराबर, आप हाँ सही बोला। ये चारों का आंसर मेरे को कल देना। कल। अच्छा ठीक है, हाँ, मतलब करना और हम पड़ेगा लोग एक, आज थोड़ा। हाँ हम लोग एक और नए कंसेप्ट के साथ कल आएंगे, और अभी अपने को बोर्ड में और 2 लेक्चर लगेगा। अच्छा, एक बार ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरा अच्छे से। हाँ तो चलो बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।